हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। हम इस समय अर्थमेटिक मैथ्स की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम एलसीएफ एचसीएफ पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने सेपरेटली एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस किए थे, उनके कॉन्सेप्ट को देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट करेंगे और आज एलसीएम और एचसीएफ के कंबाइंड क्वेश्चन को देखेंगे कि इन दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले आज देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ किसी फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन जैसे जो भी कोई भी नंबर जब ए बाई बी के फॉर्म में दिया होता है, जिसमें कि नॉमिनेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास चार फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ए बाई बी बाई सी, ई बाई एफ और जी बाई एच। ये हमारे पास चार फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम नॉमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकालना है इस फ्रैक्शन का। यहाँ पे चार नंबर दिए हुए हैं, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ और जी बाई एच। ये हमारे पास चार फ्रैक्शन दिए हुए हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो नॉमिनेटर ऊपर वाला नंबर होता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ, इसको लिख सकते हैं ए सी, एलसीएम ऑफ ए सी ई और जी। इन चारों नंबर का हम एलसीएम निकालेंगे और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। इनका एचसीएफ क्या, कौन कौन से नंबर हैं डिनोमिनेटर में, बी, डी, एफ और एच। इन चारों नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे और ऊपर वाले जो नॉमिनेटर हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे और इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। अगर यहीं पे हमें एचसीएफ निकालने को बोला जाए इसी फ्रैक्शन का, सेम यही चार फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ जब निकालना होगा तो हम इसका जस्ट उल्टा करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो नॉमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। नॉमिनेटर क्या क्या है, यहाँ पे ए है, सी है, ई है और जी है। इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। और जो डिनोमिनेटर का टर्म है बी, डी, एफ और एच, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना, किसका किसका, बी, डी, एफ और एच, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं ये दोनों जस्ट अपोजिट है। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो नॉमिनेटर वाले टर्म का हम एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर टर्म का एचसीएफ ले लेंगे। अगर वहीं पे हमें एचसीएफ पूछा जाए तो जो नॉमिनेटर ऊपर वाला टर्म है उसका एचसीएफ निकाल देंगे और डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। देखते हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास चार फ्रैक्शन दिया हुआ है, 24/10, 16/15, 32/35 और 48/25। हमारे पास चार फ्रैक्शन दिया है, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अभी फार्मूला देखे थे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, नॉमिनेटर टर्म का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालेंगे नॉमिनेटर टर्म का। नॉमिनेटर टर्म हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये 24 है, 16 है, 32 है और 48 है। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका हमें एचसीएफ निकालना है। डिनोमिनेटर में कौन कौन से टर्म है, यह है 10, 15, 35 और 25। यहाँ पास डिनोमिनेटर की टर्म है, इसका हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला टर्म होगा उसको हम सब पूरा लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 48 सबसे बड़ा मैक्सिमम टर्म है, 48 लिख लिए। अब इसमें जो नंबर हमारे पास नहीं होगा नॉमिनेट, जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, वो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये पहला टर्म क्या है, 24 इस 48 में आ रहा है। हम देख रहे हैं 24 दूना 48 हो रहा है, तो 24 हमारा आ चुका है, इसको हम कुछ नहीं करना है। फिर 16 देखते हैं, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 भी हमारा इस 48 में आ रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे कुछ। अब देखते हैं 32 क्या होता है, 16 गुणे 2 होता है। तो हमारे पास 16 3 48, एक तो 16 आ गया इसमें, लेकिन हमारे पास दो जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये हमारे पास नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। सभी में कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, 5, ये 15 को 5 गुणे 3, इसको 5 गुणे 7, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। तो सभी में एक टर्म ही कॉमन दिख रहा है जो कि 5 है, तो ये हमारा 5 एचसीएफ हो जाएगा। तो अब या तो एचसीएफ निकालने का तरीका हम पिछले वीडियोस में देखे थे।
कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले सबसे मेन हमारा मेथड कौन था एचसीएफ निकालने का? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में क्या करते थे, जो भी कोई भी दो नंबर का जिसमें मिनिमम डिफरेंस हो उसको हम ले लेते हैं। जैसे 5 और 10 के बीच मिनिमम डिफरेंस क्या है? 5 और 10 के बीच डिफरेंस कितना है? 5 का है। 5 का डिफरेंस है, तो ये जो इसका एचसीएफ होगा वो ये या तो 5 होगा या तो फिर 5 का कोई फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 सभी को डिवाइड कर सकता है सेपरेटली, तो 5 ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? 48 दूना 96, 96/5, ये हमारा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। इसको पॉइंट के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो एलसीएम देखें हम कैसे निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का हम फार्मूला क्या देखे थे? एचसीएफ कैसे निकालते हैं किसी फ्रैक्शन का? एचसीएफ निकालने के लिए जो नॉमिनेटर टर्म होता है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो नॉमिनेटर टर्म क्या है? 16, 24, 16, 32, 48। 24, 16, 32 और 48, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। और जो डिनोमिनेटर टर्म है 10, 15, 35 और 25, इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या क्या है? 10, 15, 35 और 25। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है? हमने अभी देखा, इसके बीच डिफरेंस कितना है? 24 और 16 के बीच 8 का डिफरेंस है। तो अब देखते हैं 8 होगा एचसीएफ या 8 का कोई फ्रैक्शन होगा, 8 का कोई फैक्टर होगा। तो 8 ये डिवाइड हो जा रहा है 8 से, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 4 32, 8 6 48। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर ले रहा है। अब देखते हैं एलसीएम इसका कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए अभी हमने देखा सबसे बड़ा जो टर्म है यहाँ पे 35 दिख रहा है, तो 35 को हम पूरा ऐसे ही लिख लेंगे। 35 यहाँ पे हम 35 लिख लिए। अब हम 35 में इसमें जो टर्म हमारा नहीं आ रहा होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2। 5 तो हमारा 35 में आ गया है, 5 से 35, 2 नहीं आया है, 2 को मल्टीप्लाई कर लिए। 15 का देखते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 3। 35 में हमारा 5 आया है, 3 नहीं आया अभी तक, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखते हैं 25, 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5। 35 तो हम पूरा लिख लिए हैं, तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। 25 को 5 गुणे 5 लिखते हैं, तो 35 में हमारा 35 क्या है? 5 गुणे 7 है, तो हमारा 5 तो आ गया है एक बार, लेकिन यहाँ पे 2 बार 5 आना चाहिए, तो एक कम है 5, तो इसका मल्टीप्लाई कर लिए। तो हमारे पास कितना आ गया? 8/35 दूना 70, ये हो गया 70, 7 3 21, 210। तो 210 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 1 0। ये हमारा ये डिनोमिनेटर का टर्म है। ऊपर कितना है? 8/1050। ये हमारा फाइनली एचसीएफ आ गया। तो हम देखें एचसीएफ निकालने के लिए नॉमिनेटर का एचसीएफ निकाल दिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम निकालने के लिए नॉमिनेटर का एलसीएम निकाल दिए, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल दिए। तो इस तरह हम फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये डेसिमल्स में नंबर 3 दिए हुए हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले इसको कैसे निकाला जा सकता है? इसको दशमलव में है, तो दशमलव पहले हम हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, नीचे एक अंक के बाद है, इसमें भी 10 से डिवाइड कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। इसमें क्या करेंगे? 36 है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हम दशमलव में पहले डिवाइड कर लिए। तो इसको एक तरीका एक क्या है, लोग ऐसा करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 से ऊपर नीचे कट रहा है, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये हो गया 4/5। ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 चौक 12, 2 पंचे 10। ये क्या? ये 4 से कट रहा है, 4 9 36, 4 25 सब। तो सिंप्लीफाई करके अब एलसीएम क्या आएगा? ये अब एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 हो जाएगा। नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ कितना है? 5 है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। ऊपर कॉमन क्या है? तीनों में एक भी नंबर नहीं कॉमन है, तो एक हमारा एचसीएफ आ गया। नीचे वाले में क्या है? क्या एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम नीचे वाले कितना आ गया? 25 आ गया। ये इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं? 25 चौका 100, तो ये 0.04।
ये हमारा एचसीएफ आ गया, जो कि ये गलत तरीका है। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम सिंप्लीफाई किए थे 2 से, इसको भी सिंप्लीफाई किए थे, 2 6 12 2 5 10 लिखे थे। इसको 4 से सिंप्लीफाई किए थे, 4 9 36 25 14 100। तो हमें कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करना है एलसीएम निकालने के लिए, ये हमारा गलत तरीका है। हमें क्या करना होता है एलसीएम में, बिना सिंप्लीफाई किए डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, गलत आ जाता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं जब डेसिमल में दिया होता है। तो इसके लिए इसको पहले सेम दशमलव हटाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो इसको लिख सकते हैं 8/10, ये लिख सकते हैं 12/10, इसको क्या लिख सकते हैं 36/100। तो हम बिना सिंप्लीफाई किए डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 12 36 और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका एचसीएफ 10 10 और 100। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला टर्म लिख लेते हैं 36। फिर इसमें जो टर्म 8 3 24 8 24, इसमें 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये क्या है, ये 12 3 36, 12 तो इसमें आ ही गया ऑलरेडी। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 36 × 2। और एलसीएम निकाले, एलसीएम आ गया ये 36 × 2 72। एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो सभी में हो 10 सभी में दिख रहा है सिंपली, तो ये 10 एचसीएफ हो गया। तो ये क्या हो गया 72/10। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 7.2। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ भी ऐसे ही सेम निकालेंगे इसी तरीके से, बिना सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने पे इस तरह के क्वेश्चन में हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले नॉमिनेटर का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या क्या है यहाँ पे 8 12 36 अपॉन में डिनोमिनेटर एलसीएम इसका निकालेंगे 10 10 100। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो। 4 हमें नंबर दिख रहा है जो सभी में कॉमन है। इसको जब घटाएंगे, डिफरेंस इन दोनों का 4 है, 4 सभी को मल्टीप्लाई कर रहा है सेपरेटली, 4 एचसीएफ हो गया। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 100 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 0.04, क्योंकि दो जीरो है यहाँ पे, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। तो हमारा ये एचसीएफ आ गया, ये क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो डेसिमल वाले क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है, जो हमारे पास 10 से डिवाइड, डेसिमल हटाने के बाद जो भी आए बिना सिंप्लीफाई किए डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड, उसको हमने देख लिया। तो चलिए अब देखते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे हमारे एग्जाम में आते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वह अधिकतम संख्या जिसमें 556 763 और 349 में भाग देने पर, जिससे यहाँ पे होगा, जिससे 556 763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच जाता हो। हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो नंबर जो किसी दिए गए संख्या में भाग देने पर सभी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देता हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्लीटली ना डिवाइड करे, हर स्थिति में, मतलब इसमें डिवाइड करे तब भी 4 बच जाए, वो नंबर बताना है। इसमें डिवाइड करें तब भी 4 बच जाए, इसमें डिवाइड करें तब भी 4 बच जाए। और एचसीएफ क्या होता है, डिवाइड करने पे एक भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो हम जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको अगर हम घटा दें, तब उसके बाद अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो उसी का हमें एचसीएफ निकाल देंगे तो सिंपली आ जाएगा। तो हमें एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में। किसका निकालेंगे, इसमें बोल रहा है कि इस जब ये सब नंबर में भाग देंगे इन तीनों में तो 4 शेष बच जाता है। हमें एचसीएफ क्या होता है, जबकि जब भाग देते हैं तो एक भी शेष नहीं बचता है उसमें, तो इसमें सब में 4 4 घटा देते हैं तब एक भी शेष नहीं बचेगा हमारा भाग देने पर। तब 4 सभी में से 4 4 घटा देंगे, क्योंकि सभी स्थिति में 4 शेष बच जाता है। अगर हम इस सब नंबर्स में 4 घटा देते हैं तो हमारा एक भी शेष नहीं बचेगा। तो क्या क्या आएगा इसका, 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 552 आ जाएगा। उसमें भी 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 759 आ जाएगा। इसमें भी 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 345 आ जाएगा।
हम इसका क्या करेंगे, सिंपली तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा वो कौन सा नंबर है जो इन सभी को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब 4 से घटा दिए तो 4 से बचेगा ही नहीं, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो देखते हैं मिनिमम दो नंबर के, जिस नंबर के बीच मिनिमम डिफरेंस आ रहा है उसको घटा लेंगे। जैसे यहाँ पे ये 554 और 759, इन दोनों के बीच मिनिमम डिफरेंस आएगा, तो घटा के देखते हैं कितना डिफरेंस आएगा। 9 में से 2 गया 7 आया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, हमारा 207 ये आ गया डिफरेंस। 207 से ये देख रहे हैं यही नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीटली, तो 260 को क्या लिख सकते हैं, ये देख रहे हैं 7 2 9, डिजिटल सम इसका 9 हो रहा है, तो ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, इसके लिख सकते हैं 9, 9 दूनी 18, 2 बचा 9 3 27, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 23। अब देखते हैं ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है कि नहीं कंप्लीटली। 9 9 3 27, कितना बचा 7 बचा, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 भी देख रहा है कि दो फैक्टर से मिलकर बना है, 3 गुणे 3, 9 से डिवाइड नहीं हो सकता है वो नंबर 3 से डिवाइड हो। अब हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 से डिवाइड हो जा रहा है ये। इसको भी चेक करेंगे इसी तरह 3 से, इसको भी 3 से चेक करेंगे, तो हम देख रहे हैं ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा। 3 से चेक करने का क्या तरीका है, सीधे इसका डिजिट्स का सम कर लेंगे और देख लेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे इसमें 7 9 5 14, 14 और 7, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 21, 21 भी दो नंबर का डिजिटल सम है, 21 मतलब 2 1 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है इसका डिजिटल सम, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 10 2 12 है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका फैक्टर 3 आ जाएगा। और 23 का देख लेते हैं 23 से डिवाइड होता है कि नहीं। 23 दूना 46, कितना बचा 9, 23 दूना 46, 4 5 4 9, फिर कितनी बार जाएगा 23 से 4 बार जाएगा। 23 से ये डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। देख रहे हैं 23 से भी ये तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, 3 से भी हो जा रहे हैं, 23 से भी हो जा रहे हैं, तो हमारा 3 गुणे 23 ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 69 हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया, जो कि इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 69। हमें इसमें केवल एचसीएफ निकालने पे ध्यान देना है, कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए जो नंबर्स के बीच मिनिमम डिफरेंस होगा वो डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर डिवाइड करके देखेंगे डिफरेंस से डिवाइड हो जाएगा तो वही एचसीएफ होगा। यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका जो फैक्टर है 3 गुणे 23 ये हमारा इससे डिवाइड हो जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अधिकतम संख्या जिससे 797, 1085, 1232 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20 और 25 शेष बचता हो। इसमें अलग अलग नंबर्स शेष बच रहा है, तो वो हमें इसमें भी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इसमें क्या बोल रहा है, इससे में भाग देते हैं अगर उस नंबर से तो 16 शेष बच जाता है, इसमें भाग देते हैं 1085 में 20 शेष बच जाता है, और 1232 में भाग देते हैं तो 25 शेष बच जाता है। तो हम एचसीएफ किसका निकालेंगे, एचसीएफ वो नंबर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब शेष नहीं बचना चाहिए। तो जिस एक्स्ट्रा हमारे पास शेष बच रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, तब एक भी शेष नहीं बचेगा। तो जो शेष बच रहा है उसको हम घटा देंगे जिस नंबर में जितना शेष बच रहा है। जैसे 797 में 16 शेष बच रहा है, तो इसमें 16 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 8 और 7, 781 आ गया। इसमें कितना शेष बच रहा है 20 बच रहा है, तो इसमें 20 घटा देंगे, तो ये आ गया 1065। इसमें कितना शेष बच रहा है 25 शेष बच रहा है, तो इसमें 25 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1207। तो हम अब इसका एचसीएफ निकाल देंगे, तो वो नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका रहता था, जिसके बीच मिनिमम डिफरेंस हो वो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 7 में से 5 गया, कितना हो गया 2 आया, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, कितना हो गया 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 11, तो ये 1 आ गया, तो 142 हमारा क्या आ गया डिफरेंस आ गया। तो हमारा जो एचसीएफ होगा या तो 142 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो हम देख रहे हैं ये इवन नंबर है, यहाँ पे 2 आ रहा है लास्ट में यूनिट, इसमें 7 आ रहा है, तो ये डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणे
2 7 14, 2 एकम 2, 2 हमारा इसका फैक्टर नहीं हुआ, 2 को हम बाहर कर देंगे तो हमारे पास बचा कितना 71, 71 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 71, 71। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों में क्या कनेक्शन है ये दिया होता है, इससे क्वेश्चन हमें निकालना होता है आंसर। तो सबसे पहले इसमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 24,300 है। उन संख्याओं में 4:3 का अनुपात है, तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ का योग बताना है। तो हमें ये एक रिलेशन पता होना चाहिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह हमारा एचसीएफ एलसीएम और उन दोनों नंबर्स के बीच रिलेशन होता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है 24,300। उन संख्याओं का रेशियो जो है 4:3 में दिया हुआ है। तो वो संख्याएं हमारी क्या कौन कौन सी हो सकती हैं, एक संख्या मान लेते हैं 4x होगी, एक संख्या होगी 3x, क्योंकि जब रेशियो निकालेंगे तो वापस से यही 4:3 आ जाएंगे। तो जो फैक्टर हमारे दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अगर हमारी एक संख्या 4x है और दूसरी संख्या 3x है, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारा क्या पूछा है यहाँ पे, एलसीएम और एचसीएफ का योग पूछा है। तो हमारा एचसीएफ कितना है, x है एचसीएफ हमारा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है दोनों का, एक होता है 4x इंटू जो बचा है 3 होता है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 12x। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। हमारा क्या पूछा है यहाँ पे, एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का योग पूछा है। तो अगर ये एचसीएफ x है और एलसीएम 12x है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। ये x है ये 12x है, तो हमारा दोनों जो पूछा है वो 13x हमारा आंसर होना चाहिए। तो जो आंसर होगा वो 13 का कोई मल्टीपल होगा। तो अगर पहले इस तरह जल्दी चेक करने के लिए पहले देख सकते हैं कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, जो 13 से डिवाइड होगा वही हमारा 13 आंसर होगा। तो ये संख्या 13 चौका 52, 2 बचा, ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, 13 चौका 52, कितना बचा 6, 13 पचा 65, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको देखते हैं, 13 पचा 65, 7 बचा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको देखते हैं, 13 पचा 65, कितना बचा 11, 13 13 9 117, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है। तो हमारा केवल यही एक आंसर पॉसिबल है जो कि 13 से डिवाइड हो रहा है। तो हम ऐसे डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, लेकिन निकालने का पूरा तरीका चलिए अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारा अगर दो नंबर 4x है, एक रेशियो हमारे पास दे दिया था, तो हमारा दो नंबर मान सकते हैं, एक नंबर 4x है, एक नंबर हमारा 3x है। इसका एचसीएफ क्या है x है, तो दोनों का गुणनफल 4x गुणे 3x बराबर कितना होगा 24,300। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक संख्या 4x है, एक 3x है, तो गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12, x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में क्या होता है पावर जुड़ जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब x में x का गुणा किए तो दोनों पावर जुड़ गई, तो ये x स्क्वायर हो गया। इधर कितना है 24,000, इधर है 24,300, तो ये कितना हो गया 4 3 12, 12 गुणे x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 12, इधर गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 12 से भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा 12 दूना 24, ये कितनी बार जाएगा 0 आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया। फिर 12 दूना 24, कितना बचा 6, 12 पंचे 60, ये आगे x स्क्वायर बराबर 2025। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या होता है, ये 45 का स्क्वायर है, तो x बराबर कितना आ गया 45 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई, तो वो हम निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या है। तो एलसीएम हमारे पास कितना है, अगर नंबर एक 4x है, एक 3x है, तो हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 12x। एचसीएफ क्या है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर है x, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 13x।
एलसीएम प्लस एचसीएफ, एक 12x है एक x है, तो दोनों को जोड़ दिए 13x हो गया एलसीएम प्लस एचसीएफ। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 45, तो इसे 45 गुणा कर देंगे कितने भी आ जाएगा 13 5 65, 13 चौका 52, 52 और 6 58, तो हमारे पास 585 आ गए। ये क्या है राइट आंसर है, जो कि हम डायरेक्ट जो ये सिंपल ट्रिक से निकाले थे, तो इससे भी हमारा 585 आया था। तो हम एग्जाम में इस डायरेक्ट मेथड का यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर एक संख्या दे दी है 1296, बी बराबर दूसरी संख्या दे दी हुई है 14818, और इसका एचसीएफ दे दिया हुआ है 478, और हमें एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये तो हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, इसी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। पहली संख्या क्या दी हुई है 1296, दूसरी संख्या 14818 बराबर एलसीएम हमें निकालना है गुणे एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 478। तो अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से हमें एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन है, ये कैलकुलेशन करने पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 6 यूनिट डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 2 है, सभी जगह यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो हम इसको यूनिट डिजिट से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे 8 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 6 48। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8 आ रहा है। इस साइड अगर 8 आ रहा है तो इस साइड में हमारा 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट, यहाँ 8 है यूनिट डिजिट। अब इसमें एलसीएम कुछ आएगा, तो इसमें 8 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम में कि हमारा यूनिट डिजिट 8 है, क्योंकि दोनों साइड सेम आना चाहिए नंबर, ये इक्वेशन में है। तब यहाँ पे अगर एलसीएम में अगर यूनिट डिजिट कुछ नंबर होगा, इसके बाद लास्ट में अगर 6 आएगा, तभी हमारा 8 6 48 यूनिट डिजिट 8 आ पाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एलसीएम का जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। तो किसमें हमारा 6 यूनिट डिजिट है, केवल यही नंबर है 4,86,000, इसी में केवल यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा है, तो यही हमारा केवल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट का यूज करके हम कितनी आसानी से इस टफ क्वेश्चन को भी, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी आसानी से कर लिए। तो आज के हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे, और फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ये भी देखें। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के, तो वो टाइप भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।